हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूं और देखिए आज मुझे बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। बहुत बढ़िया अपोनेंट मिले हैं। इनका नाम है गैस 047356 और ये कहाँ के हैं भाई? ये मुझे यूएसए के लग रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ के हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। यूएसए के लग रहे हैं अभी तक मुझे। तो भाई इनके पॉइंट 1844 और मेरे पॉइंट है 1739। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से चल रहा हूँ क्योंकि ये टाइम बाउंडेड मैच है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। तो जो E2 पर मेरा पॉइंट था मैंने उसको हटाकर E3 पर रख दिया है। देखिए तो अब ओके, इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है। इन्होंने E7 से अपना पॉइंट उठाकर E5 पर रख दिया है। दोस्तों देखिए बड़े खिलाड़ी हैं ये। तो मैं अपना फेवरेट मूव भी चलूँगा, ये एज यूजली जो मैं चलता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। A2 से उठाकर अपने पॉन को A3 पर रख दूंगा। देखिए ये मेरा फेवरेट मूव है क्योंकि इस मूव में मैं सामने वाले का क्वीन ट्रैप करता हूं दोस्तों। तो उन्होंने अपना मूव चला है D27 वाले पॉन को उठाकर D6 पर रखा है। तो अभी उनकी कोई स्ट्रेटजी मुझे क्लियर नहीं, तो मैं अपना दूसरा मूव चल देता हूं। मैंने B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रख दिया है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, देखिए चेस क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होता है दोस्तों। जो लोग चेस खेलते हैं उनका IQ हमेशा नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको अपना IQ बढ़ाना है तो आप चेस में इंटरेस्ट ले सकते हैं दोस्तों। एक एक्सरसाइज ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। तो उन्होंने अपना नाइट उठाकर C5 पर रखा है, सॉरी C6 पर रखा है। तो देख सकते हैं ये कहाँ पर जा सकते हैं। तो हाल फिलहाल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके मूव से, तो मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए तो मेरे सारे मूव की स्ट्रेटजी अपोनेंट के मूव पर ही डिपेंड करती है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, वो वाला पॉन H2 वाला उठा के H3 पर रख देता हूँ। तो अब मुझे लग रहा है ये अपना G8 वाला नाइट चलेंगे। उन्होंने वही चला है, कोई बात नहीं। अब ये राइट साइड में कैंसिलिंग करना चाह रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों। देखिए तो कोई बात नहीं, इनको राइट साइड में कैंसिलिंग करने देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन G2 पर, उसको उठा के G4 पर रख देते हैं। तो अभी राइट साइड में कैंसिलिंग करेंगे, तो अब मैं राइट साइड पर ही अटैक करूँगा दोस्तों। देखिए तो उन्होंने कैंसिलिंग किया है, तो मैं अपना एक पॉन फिर आगे बढ़ा दूंगा, जिससे कि इन्हें अपना नाइट वहाँ से हटाना पड़ेगा। और देखिए तो इन्होंने अपने नाइट को E4 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। तो कहाँ ये मूव चल सकते हैं? ठीक है, तो ये मेरे जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इस पॉन को मार सकते हैं, जो कि रखा है G5 पर। तो सबसे पहले इसको सेव करना जरूरी है, इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए अब ये कौन सा मूव चलेंगे, अब मुझे देखना है क्या मैं इनके इस नाइट को मार सकता हूँ। डिपेंड करता है इनके मूव पर। ठीक है दोस्तों, तो इनका ये नाइट मारा जा चुका है। नहीं, अभी नहीं मारा जा चुका है, सॉरी, मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी है। यस, अब मारा गया। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है कि भाई अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए। तो ये अब अपने नाइट को कहाँ बचाएंगे? अगर मैं अपने स्पॉन को आगे कर देता हूँ दोस्तों, जो मेरा D2 पर है, इसको मैं उठाकर D3 पर रख दूंगा, तो इनका नाइट मारा जाएगा और ये कहीं नहीं बचा पाएंगे। तो दोस्तों देखिए अपोनेंट के मूव का आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए ये मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने गलती की, तो इनका नाइट मारा गया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए मेरा जो मूव है इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए इन्होंने फिर भी मूव सही चला है और उन्होंने F2 वाला पॉन मारा है। देखिए अगर आपको मैच में कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां आपका पॉन मरना ही है, तो आप ऐसी मूव चलिए जिसमें सामने वाले का मैक्सिमम लॉस हो। तो अब सबसे पहले एक काम करूंगा, मैं अपने बिशप को बाहर निकाल के लाऊंगा, इसको मैं G2 पोजीशन पर रख लूँगा। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब मैं अपने देखिए तो सीधी सी बात है, इन्होंने अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रखा है। तो मैं अपने अब इस नाइट को निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि ये नाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि भाई इसको मार दूंगा दोस्तों। तो अब ये मुझे चेक दे सकते हैं, चेक इन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपने इस किंग को सेव करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको थोड़ा सा बैक साइड में ले आऊँगा दोस्तों। तो मैं भाई आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो अब सबसे पहले किंग को सेफ साइड में रखना है दोस्तों। देखिए तो इनका बेस्ट मूव इस समय क्या हो सकता है? बेस्ट मूव ये हो सकता है कि ये अपने नाइट को उठाकर D4 पोजीशन में रख सकते हैं। ये मेरा प्रेडिक्शन है सिर्फ। देखिए इन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपने मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों कि मैं अपने इस नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि अपने किंग के लिए मैं जगह बना सकूं दोस्तों। देखिए इस समय किंग के लिए जगह बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं एक काम कर सकता हूं, किंग को थोड़ा सा पीछे ले लूं क्या?
यस, किंग को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ क्योंकि मुझे अब स्पेस चाहिए। तो देखिए ये खतरनाक गेम तो दिखा रहा है, लेकिन अब मुझे अपना क्वीन बाहर निकालना पड़ेगा वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। देखिए तो क्वीन बाहर निकालना इस समय बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे इनका मूव देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों फाइनली। वेरी गुड। तो अब देखिए सबसे पहले एक काम करना है मुझे, और वो काम ये करना है कि भाई अपने, तो ये मेरा लॉस क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में मेरा कोई भी लॉस नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने इस, देखिए तो इनका बेस्ट मूव इस समय ये रहेगा, ये E5 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, ये बात पक्की है। तो मैं अपने इस नाइट को यहाँ से हटा लेता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने E5 वाले को आगे बढ़ाया, देखिए मैं आपको पहले ही बोला था ये E5 वाले को ही आगे बढ़ाएंगे। तो इन्होंने अगर E5 वाले को आगे बढ़ाया तो मैं इनका मूव ब्लॉक कर दूंगा दोस्तों। देखिए मैं इनको मारूंगा नहीं, सबसे सही पोजीशन यही है इस समय कि इनका मूव ब्लॉक कर दो। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इनका मूव ब्लॉक करना बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। अब मैं इन पर अटैक की प्लानिंग कुछ बना सकता हूँ, अभी तक मैंने अटैकिंग की स्ट्रेटजी सोची नहीं थी। तो अब सबसे पहले मैं अपना क्वीन बाहर निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर इन पर अटैक करना है तो मुझे कुछ नए मूव चलने पड़ेंगे, और मैंने क्वीन बाहर निकाल लिया है। तो देखिए बढ़िया इस समय मैच होने जा रहा है। मुझे देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। और मैंने थोड़ी सी गलती की है, देखिए दोस्तों मुझे क्वीन मैंने गलत पोजीशन पर रखा है। मुझे एच, मुझे ओके कोई बात नहीं है, मैं इसको एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। देखिए तो ये होते हैं बने बनाए स्ट्रेटजिक मूव। तो भाई ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो अब मुझे अपना मूव चलना है दोस्तों। मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करता हूँ और इसको एक कदम चल देता हूँ दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव मैं चलूँगा। तो बढ़िया मैच ये खेल रहे हैं, लेकिन देखिए मुझे मूव तो बनाने पड़ेंगे। मैंने अभी तक दोनों रुक बाहर नहीं निकाले हैं दोस्तों, तो मुझे सोचना है ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मुझे अपने नाइट बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले देखिए ये कहाँ रख सकते हैं, ये अपने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने क्वीन को यहाँ पर रख दूँ क्या? ठीक है, इस पोजीशन पर रख देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया खेल खेल रहे हैं ये। अभी तक मैंने इन पर अटैकिंग की कोई स्ट्रेटजी अभी तक बनाई नहीं दोस्तों। तो मुझे अटैक की स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी, और वो तभी बनेगी जब मैं अपना नाइट, देखिए तो मुझे थोड़ा सा बैक साइड में लेना पड़ेगा क्या? ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके आऊँगा, क्योंकि मैं इस नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ। देखिए इन पर अटैक की स्ट्रेटजी तभी बन पाएगी जब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अटैक तो मुझे करना ही पड़ेगा, वरना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे बहुत सारे मूव इन्होंने ब्लॉक करके रखे हुए हैं अभी तक। तो सबसे पहले मैं इनके इस बिशप को मारूंगा दोस्तों। वाइट वाला मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है, वाइट वाले बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ। वेरी गुड। तो अब ये कौन सी चीज़, ओके ये मुझे चेक देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगी। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है, इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है अभी तक, लेकिन फिर भी मैं अभी तक अपने यूटिलाइज़ नहीं कर पाया हूँ कुछ चीज़ों को। तो मुझे यूटिलाइज़ करना है कुछ चीज़ों को, उसके बाद ही। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रखने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि उस पोजीशन पर जाके मुझे एक फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर उन्होंने मेरा मूव नहीं देखा तो मैं इसको ओके G5 पर भी नहीं रख पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि ये अपना नाइट, ठीक है मुझे दूसरा मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। ये मुझे चेक देने वाले हैं। सबसे पहले इस नाइट को यहाँ पर रख लेता हूँ,
अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए मैच इंटरेस्टिंग हो गया है, उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो अब देखिए, अब मैंने इनको फंसाने का थोड़ा कोशिश किया है, और उसका रीज़न ये है कि मैं अपने, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अपने नाइट को G5 पर रखूँगा, मैंने रख लिया है। अब मैं अपने नाइट को E6 पोजीशन पर रखूँगा, या फिर इनका H7 वाला पॉन मार दूंगा। देखिए ये स्ट्रेटजी मूव होते हैं दोस्तों, प्री प्लान्ड होते हैं, बस हमको ये सोचना है कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो देखिए इन्होंने एक थोड़ी सी गलती तो की है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई इनको चेक कहाँ से दे सकता हूँ, ये सोचना है पहले। अगर मैं इनको चेक देता हूँ तो ठीक है। देखिए भाई मेरे पास कई सारे ऑप्शन हैं। अगर मैं क्वीन को E6 पर रख कर चेक देता हूँ तो ये क्या करेंगे, तो ये अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देंगे, चेक बच जाएंगे, तो वो मूव बेकार हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया मूव है इस नाइट को मारना रूक से। और अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। और उसके बाद बढ़िया मूव ये है कि भाई इनको चेक दे दे, क्या इनको चेक दे देनी चाहिए, यस चेक दे दे क्या, ये बचेंगे, फिर कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना पड़ेगा। और उसके बाद अपने इस पॉन को इस पोजीशन पर रख लेना, मुझे देखना, ओ सॉरी नाइट को, जैसे कि मैंने कहा था E5 पोजीशन E6 पर रख लूँगा, मैंने रख लिया। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोला था दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इंतज़ार है इनके मूव का। ये मुझे चेक दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उस चेक का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और इनके इस रूक को मार दूंगा, जैसे कि मैंने कहा था। तो मैं वही बोल रहा था, ये मुझे चेक दे सकते हैं, तो मैं इस चेक को आराम से बच जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा क्वीन इस पोजीशन पे है जहाँ से चेक आराम से बची जा सकती है। तो अब ये कुछ भी नहीं मार पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अब मेरा नाइट बिशप क्वीन मारना ही पड़ेगा। देखिए मैंने मार दिया है। तो अब इस गेम में लीडिंग पोजीशन में आ चुका हूँ मैं। तो अब मुझे अपना मूव चलना है, और वो मूव ये है कि भाई अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखना है, क्योंकि मैं अपने रूक को निकालना चाहता हूँ। तो मैंने अपने घोड़े को H2 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं अपने रूक को F1 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, वरना ये मुझे लॉस करा देंगे। तो देखिए ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों। और मैं वही आपको बोल रहा था, अपने एक काम कर सकता हूँ मैं, सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो अब मैं अपने, देखिए अब मैं अपने जो है रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे इन्हें मेरा रूक मारना ही पड़ेगा। इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। देखिए इतने बड़े खिलाड़ी थे, 1844 इनके नंबर हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि भाई जो मूव का प्रॉपर एनालिसिस करेगा, मैच का रिजल्ट उसी के ही सपोर्ट में रहेगा। तो कोई बात नहीं है दोस्तों। तो मुझे अब अपना मूव चलना है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ वही सोच रहा हूँ। अब ये जिंदा कराने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैंने अपना मूव चल दिया, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए ये मेरा मारने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन अब मार नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखने वाला हूँ, मैंने रख दिया है। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला है अभी तक। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग चल रहा है। मुझे अभी भी सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं कि भाई अपने नाइट को उठाकर मैं, देखिए ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं, क्या मैं मरने दूं, ये सोचना है मुझे। नहीं, इतना आसानी से नाइट को मरने नहीं दे सकता मैं। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोला था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पे चलूँगा। अब मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए यही बेहतरीन मूव है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था। तो मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पे चल दूंगा। देखिए मैं भाई आपको बोल रहा था कि मैचेस में जो एक मैचेस में जो भी प्रॉपर एनालिसिस करेगा वही जीतेगा।
तो मैं वही आपको बोला। देखिए अब देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। ये अपना जो है जिंदा करने की कोशिश करेंगे, तो इतनी आसानी से तो मैं इनका जिंदा नहीं होने दूंगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए मैं पहले से इनके लिए तैयार था, ये जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमेशा मैंने बोला है कि अपने मूव इस तरीके से रखिए कि अपोनेंट कुछ कर ना सके। तो देखिए अब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि मैं अब अपना पॉन प्रमोशन से जिंदा कर लूँ तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब ये कुछ कर नहीं सकते, मैं आपको पहले ही बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, जिंदा करेंगे, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। अब इस मैच का फाइनल रिजल्ट तो यही है। तो मैंने पहले कहा है, जो मूव का प्रॉपर एनालिसिस करेगा वही जीतेगा दोस्तों। देखिए मैं आपको वही बोल रहा था, तो इन्होंने मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया और ये मैच इन्होंने लॉस्ट कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, जो चेस में प्रॉपर एनालिसिस करेगा सिर्फ वही जीतेगा। तो देखिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको चेस खेलना है तो मेरे इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 और 2 नाम के 2 वीडियो डाले हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि भाई चेस का चेस में जो स्क्वायर होते हैं उसका क्या नोमेनक्लेचर है, क्या चेस के रूल्स है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो सब कुछ उन दोनों वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चेस में इंटरेस्टेड हैं तो उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन दोनों वीडियो को आपने एक बार देख लिया तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप कम से कम मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा गेम आप तभी खेलना सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये मैच अच्छा लगा हो, मेरे मूव्स अच्छे लगे, स्ट्रेटजी पसंद आई हो, लगा हो कि हाँ भाई लीग से हटकर कुछ कंटेंट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।